जीव विज्ञान। आज यहाँ हम सभी सरकार द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के विषय में चर्चा करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और उसको अपनाने की भी प्रतिज्ञा हम लेंगे। वो अभियान कौन सा है? पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान। बच्चों, ये 8 अप्रैल से सरकार द्वारा हर प्रदेश में चलाया जा रहा है। वास्तव में इसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रदेश राजस्थान से की गई थी और तब से ये प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान हर अप्रैल या मार्च के महीने में मनाया जाता है। बच्चों, इस वर्ष इसकी थीम भी है कि मातृत्व और उसके नवजात शिशु को पोषण प्रदान करना और बचपन में मोटापे से लड़ना। कुछ बच्चे बचपन में ही मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। वो किसका प्रभाव होता है? उनके कुपोषण का प्रभाव होता है, जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अभियान का विशेष उद्देश्य है कि आप बच्चे और विशेषकर महिलाएं और समुदाय के बीच में पोषण के प्रति जागरूकता हो। पोषण क्या है, पोषण का महत्व क्या है और पोषण हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इन सभी के विषय में आप जब जानेंगे, अपने परिवार को बताएंगे, तभी एक आप स्वस्थ जीवन को जीना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोषण है क्या। ठीक है, यदि आप विज्ञान की भाषा में कहें तो पोषण क्या है? ये जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसके स्वांगीकरण करने की प्रक्रिया है। अब इसको हम सरल भाषा में कैसे समझेंगे? सरल भाषा में हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि एक पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें हम संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं और उस संतुलित भोजन में वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के क्रियाकलाप, मरम्मत, विकास के लिए आवश्यक होते हैं और हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसको एक हम सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो कोई बच्चा, ठीक है, वो पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाता है और कोई बच्चा घर का बना खाना, रोटी दाल सब्जी, दूध दही इत्यादि खा रहा है, तो कौन सा भोजन उसके स्वास्थ्य के लिए सही होगा? बताओ। हाँ, दाल चावल। सभी बच्चे कह रहे हैं दाल चावल, कोई भी पिज्ज़ा बर्गर नहीं कह रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं और जो स्वस्थ हमारा संतुलित भोजन है उसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए? कुछ बच्चे विज्ञान पढ़े होंगे, उनको पता भी होगा। 7 प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। कौन कौन से? पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा वसा। चौथा विटामिन। पांचवा खनिज लवण और छठा रेशेदार भोज्य पदार्थ और 7वां क्या है? जल है। इन सब के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानेंगे भी कि इनका हमारे शरीर में क्या महत्व है और भोजन के किस स्रोत से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं और आप इन सब के बारे में जानते भी हैं।